दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2024 इस माह एक सूरज ग्रहण होगा जो दिन को तारीख में बदल देगा, जब चांद पूरी तरह सूरज के सामने होगा। इसको इस दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण माना जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि इस तरह का सूरज ग्रहण तारीख कायनात में किसी ने नहीं देखा होगा। इस ग्रहण में ऐसा क्या है और बाहैसियत मुसलमान हमें इस ग्रहण से अल्लाह की तरफ से कौन सा पैगाम मिलने वाला है? हैरान कुन तौर पर तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सूरज ग्रहण माह रमजान में होगा। इस खबर ने कई लोगों को खौफजदा कर दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका के कई बड़े शहरों में लोगों ने खुराक और पानी को जमा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें से कोई भी 8 अप्रैल को घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। दुनिया की तारीख ने कभी ऐसा नज़ारा नहीं किया होगा जो आज हम अप्रैल के महीने में देखने वाले हैं। नासा ने पहले ही इसको एक मुकम्मल सूरज ग्रहण करार दिया है, क्योंकि इस सूरज ग्रहण का दौरानिया पिछले तमाम ग्रहणों से ज़्यादा होगा। अब क्या ये सूरज ग्रहण दुनिया में कई बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनने वाला है, या ये पिछले सूरज ग्रहणों की तरह एक ग्रहण होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें तफसील से आगाह किया है, लेकिन इस सूरज ग्रहण की जो ख़ास बात है वो इसका दौरानिया और वो तारीकी है जो मुसलमानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, और ये कि इस सूरज ग्रहण में एक गैर मामूली वाक़या भी रोनुमा होगा। नासा का कहना है कि ये सूरज ग्रहण 400 सालों में पहली बार नजर आएगा, जिसमें तकरीबन 5 मिनट तक दुनिया के कई इलाकों में तारीख का राज होगा। लेकिन मजीद रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ऐसा सूरज ग्रहण हमारी कायनात की तख्लीक में पहली बार हो रहा है। अब इस हवाले से कई हैरान कुन वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि यहूदी इस ही साल अप्रैल के महीने में उस सुर्ख गाय की कुर्बानी करने वाले हैं, जिसके बाद ये मस्जिद अक्सा की जगह तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर का ऐलान करेंगे। अगर आपने YouTube पर आई गेट गो टू नामी एनिमेटेड कार्टून देखा हो तो उसमें सालों पहले इस हवाले से कहा गया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि उस कार्टून में ये सब क्यों दिखाया गया। अगर इस कार्टून बनाने वाली कंपनी का नाम देखा जाए तो वो है हेलोफेंट, जिसका मतलब है सूरज का लक्स। कदीम मिस्री ज़बान में सूरज को रा कहा जाता था, जिसको मिस्री अपना खुदा समझते थे, और इसी राह को दुनिया की तमाम शैतानी तंजीमें अपना खुदा मानती हैं, जो आसान अल्फाज में दज्जाल का ही नाम है। और इस कार्टून में दज्जाल को ही दिखाया गया जो उस वक्त सो रहा होता है, जहां सूरज ग्रहण को दिखाया गया, लेकिन आखिर में जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होता है और सूरज निकलता है तो ये भी अपनी आंखें खोलकर जाग जाता है। ये महज इत्तफाकात नहीं हो सकते, क्योंकि अप्रैल में इस दुनिया की तारीख का सबसे तवील सूरज ग्रहण लगना और यहूदियों का सुर्ख गाय की कुर्बानी करना और अपने तीसरे हैकल की तामीर का ऐलान करना, और सबसे अहम तारीख में पहली बार ये सूरज ग्रहण रमज़ान में होगा। अब इन तमाम बातों को समझकर ये कहा जा सकता है कि इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अगर हम हदीस का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक तवील दौरानिया का सूरज ग्रहण हुआ था। सही बुखारी की एक हदीस में मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। बाज़ लोग कहने लगे कि ग्रहण इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की वजह से लगा, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्रहण किसी की मौत हयात से नहीं लगता, अलबत्ता जब उसको देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। एक और हदीस पाक में रिवायत है कि जब सूरज ग्रहण हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए इस तरह खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रकू और सजूद के साथ नमाज पढ़ी। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निशानियां हैं जो अल्लाह भेजता है, और ये किसी की मौत या हयात की वजह से नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो दुआ इस्तग़फ़ार की तरफ बढ़ो। ये सूरज ग्रहण कई वजूहात की बिना पर निहायत अहमियत का हामिल है। पहला ये कि पहली बार ये सूरज ग्रहण माह रमज़ान के आखिरी अशरे में होगा। दूसरा ये कि इस सूरज ग्रहण के बाद यहूदी सैकड़ों सालों से जिस बड़ी कुर्बानी के इंतज़ार में थे वो करने वाले हैं, जिसके बाद तीसरे हैकल की तामीर का काम शुरू हो जाएगा।
اور حدیث کے مطابق دجال کا خروج تبھی ہوگا جب یہودی اپنے تیسرے ہیکل کی تعمیر مکمل کر لیں۔ تو کیا یہ وہی آخری رمضان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ وہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگایا جا سکے، پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ اس ہی سورج گرہن کے دوران ایک اور بڑا واقعہ بھی ہوگا، جس میں ماہرین بتاتے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران زمین کا ٹمپریچر اچانک کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے زمین کے اندر موجود چینگڑ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران پوری زمین ان کیڑوں سے بھر جائے گی، جس سے انسان ہر طرف ان کیڑوں کو دیکھیں گے۔ اب ان 5 منٹوں میں یہ دنیا کئی غیر معمولی واقعات کا مشاہدہ کرے گی، جس کے بارے میں آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں۔ وہی واقعات اس دنیا کے خاتمے یعنی قیامت کا آغاز ہوگا، جس کے بعد ہم سب ایک بار پھر زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو کیا ہم اس وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار یہ سوال خود سے ضرور پوچھیے گا۔